हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएसएम स्टडी सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग का डे 7। इससे पहले हमने और भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखें। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो कहीं पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी, ठीक है, अच्छा लगा था वो, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर बताई जाए कि कर्म अच्छा करो, भक्त तो रावण भी महादेव का था। तो देखो, कर्मों को अपने अच्छा रखें, ठीक है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आप भगवान को पूज रहे हो और आपके कर्म बिल्कुल भी खत्म हो, तो ऐसा ना करें। आप भगवान को पूजते हैं लेकिन कर्म भी अच्छे करें, क्योंकि देखो रावण भी महादेव को पूजता था लेकिन उसके कर्म बेकार थे। तो पता लगा ना अंजाम क्या हुआ, तो वही अंजाम होता है, ठीक है। तो कर्म अच्छा करें, ठीक है, जरूर अच्छा फल मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला वर्ड है वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। वेदर का मतलब होता है मौसम। प्लांट, प्लांट का मतलब होता है पौधा। प्लांट का मतलब होता है पौधा। एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जानवर। एनिमल का मतलब होता है जानवर। मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु। मेटल का मतलब होता है धातु। आगे वर्ड है मिनरल। मिनरल का मतलब होता है खनिज। मिनरल का मतलब होता है खनिज। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। वॉन्डर का मतलब होता है घूमना। वॉन्डर का मतलब होता है घूमना। वेस्ट का मतलब होता है बर्बादी। वेस्ट का मतलब होता है बर्बादी। नेक्स्ट वर्ड है आपका वैक्स का मतलब होता है मोम। वैक्स का मतलब होता है मोम। नेक्स्ट है वीव का मतलब होता है बुनाई। वीव का मतलब होता है बुनाई। वेट का मतलब होता है वजन। वेट का मतलब होता है वजन। तो गाइज आपको जैसे कि पता है कि हम जब भी वर्ड मीनिंग की वीडियो करवाते हैं उसके अंत में हम कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। तो जो आज सेंटेंसेस है वो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट से स्टार्ट करेंगे और फिर कहीं ना कहीं मॉडल वर्ब तक चलेंगे, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। तो पहला सेंटेंस है मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तुम जानते हो, यू नो। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, यू टीच ट्यूशन। मेरी मम्मी खाना पकाती है, माई मॉम कुक्स फूड। हम दौड़ते हैं, वी रन। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। वे हमारी मदद करते हैं, दे हेल्प अस। मैं आज स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल टूडे। मैं स्कूल जाता, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। तुम आओगे, यू विल कम। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू। तुमने क्या पढ़ा, वॉट डिड यू रीड। तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू। मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आई विल रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश में सोचूंगा, आई विल थिंक इन इंग्लिश। मैं पार्क जाऊंगा, आई विल गो टू पार्क। मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं कहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग समवेयर। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तुम क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग। तुम क्या खेल रहे थे, वॉट वर यू प्लेइंग। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। मम्मी खाना पका रही थी, मॉम वॉज कुकिंग फूड। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। मम्मी खाना पका रही होगी, मॉम विल बी कुकिंग फूड। तुम सोच रहे होगे, यू विल बी थिंकिंग।
तुम मेरे बारे में सोच रहे होगे, यू विल बी थिंकिंग अबाउट मी। मैंने उसे पढ़ा दिया है। आई हैव टॉट हिम, मैं जानता हूँ। आई नो, तुम स्कूल जा सकते हो। यू कैन गो टू स्कूल, तुम यहाँ आ सकते हो। यू कैन कम हियर, तुम इंग्लिश सीख सकते हो। यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश लिख सकते हो। यू कैन राइट इंग्लिश, तुम इंग्लिश लिख सकते थे। यू कुड राइट इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते थे। यू कुड स्पीक इंग्लिश, तुम पत्र लिख सकते थे। यू कैन राइट एन लेटर, यू कैन राइट अ लेटर, तुम यहाँ आ सकते थे। यू कुड कम हियर, तुम्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए। यू मस्ट कम हियर, तुम्हें इंग्लिश अवश्य सीखनी चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना है। आई डू नॉट हैव टू गो देयर, मैं वहाँ 10 दिन से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग देयर फॉर 10 डेज। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको साथ ही साथ मेरे साथ आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कुछ भी थोड़ी सी भूल हो गई हो अगर वीडियो में तो माफ़ करें। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी में कभी कभार हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।